जैन बच्चों, आते हैं हम अपनी सीरीज कमांडो सीरीज में, जिसमें आज है 4th पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट आपको करा दिए गए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। कमांडो सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठाकर उसके कॉन्सेप्ट विद उसके यूज किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स कराते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। यदि आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने नहीं कराया और आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। और यदि कुछ डाउट हो तो आप हमारी कमांडो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और उससे अपने डाउट क्लियर करके एग्जाम को फोड़ सकते हैं। बस हमारा एक ही पर्पज है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, चाहे कैसे भी करें। इसके लिए आपको एक छोटे से टॉपिक के लिए कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक छोटी सी वीडियो से भी आपकी वो क्लियरिटी हो सकती है। तो देखिए, आज की हमारी इस वीडियो में है बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का यूज जानेंगे, किस किस टर्म में कैसे हो सकते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पर, कंजंक्शन के तौर पर, या फिर किस किस टेंस में यूज होते हैं। विद कॉन्सेप्ट हम कॉन्सेप्ट कराते हैं, उसके बाद फिर यूज बताते हैं किस तरीके का यूज कर सकते हैं। आप मेरे बारे में जानते ही होंगे और पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट कि हाँ, बिफोर और आफ्टर आखिर ये है क्या, या फिर किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। देखिए, बिफोर और आफ्टर कहीं कंजंक्शन का काम करते हैं और कहीं प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि आपको कंजंक्शन कहाँ मिलेगा। देखिए, केस 1 है। केस 1 में क्या है, आपको ये देखने को मिला होगा कि पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर और सिंपल पास्ट। पहले मैं बिफोर के बारे में जानूंगा क्या, कि यदि आपको बिफोर दिया जाए तो उससे पहले यूज होगा पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद यूज होगा क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मींस सिंपल पास्ट। इसका मतलब सिंपल होता है कि दो ऐसे कार्य, दो ऐसे एक्शन जो 1 बाय 1 हुए हो, एक पास्ट में हुआ हो और उसके भी पास्ट में दूसरा हुआ हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जो पास्ट का भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो बिफोर वाले केस में पास्ट परफेक्ट पहले आएगा और पास्ट सिंपल पास्ट पहले आएगा। ये बात क्लियर हुई। जैसे मैं कहने लगूं, आई हैड मेड अ डिसीजन बिफोर यू कैंसल्ड मी, मतलब कॉल्ड मी। आई हैड मेड अ डिसीजन, मैंने अपना डिसीजन कर लिया था। कब, बिफोर, उससे पहले। यू कॉल्ड मी, जब तक तुम मुझे कॉल करते उससे पहले मैंने डिसीजन कर लिया था। तो दो एक्शन पास्ट में हुए, जिनमें से जो पहले हुआ वो हेड में जाएगा। और एक तरीका होता है, हम ऐसे याद रख सकते हैं या फिर रिमेम्बर कर सकते हैं कि बिफोर से पहले वाले में हेड आएगा और बाद वाले में सेकंड फॉर्म। सेकंड देखिए कि सी हैड डन हर वर्क बिफोर आई केम, मतलब कि ये बिफोर है, इससे पहले क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो आई सी हैड डन हर वर्क, बिल्कुल सही बात है, उसने वर्क कर लिया था। आई कम नहीं, क्या आना चाहिए, केम। वेरी गुड, क्या आना चाहिए, केम। मेरे आने से पहले उसने कार्य कर लिया था। बात आई समझ में जी। उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर। तो आफ्टर में क्या होता है कि आफ्टर के पहले वाले में सिंपल पास्ट आता है और बाद वाले में पास्ट परफेक्ट आता है। आपको ये खुद क्लियरिटी हो जाएगी कौन सा वर्क पहले हो रहा है। यदि आपका कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रहा हो और उसके बाद दूसरा एक एक्शन जो उसके पास्ट में हो रहा हो, तो जो पास्ट का भी पास्ट हो रहा हो उसमें हेड लगाते हो तो क्या होगा जी। देखिए, आफ्टर है तो आफ्टर के बाद वाले में हेड आएगा, बिफोर के पहले वाले में हेड आएगा, और इससे पहले वाले में सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे हर मदर एट द फूड आफ्टर आई हैड अराइव्ड। तो क्या है इसका मतलब कि मदर जो होती है उसकी मम्मी ने खाना खाया, लेकिन उसके आने के बाद, आई हैड अराइव्ड, दे, मेरे आने के बाद, दे हैड पार्टी आफ्टर द एग्जाम हैड फिनिश्ड, मींस दैट कि उन्होंने पार्टी करी कब, जब हमारे एग्जाम, जब उनके एग्जाम खत्म हो गए थे उसके बाद। क्लियर थे जी। पहले हमने क्या पढ़ा, बिफोर, बिफोर से पहले वाले में हेड आएगा और उसके बाद आफ्टर के बाद वाले में हेड आएगा। ये बात समझ में आई। ये थी आपका केस नंबर 1, स्ट्रक्चर 1। और यही आपने जाना होगा कि बिफोर आफ्टर ऐसे यूज हो जाते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। लेकिन मैं आपके लिए दूसरा केस लेकर आया हूँ। सेकंड केस हम इस तरीके से भी यूज करते हैं और जो एग्जाम में आता है कि बिफोर से पहले सिंपल फ्यूचर का यूज होता है और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट। मतलब दो ऐसी बातें जो फ्यूचर में कही गई हो या फिर फ्यूचर में होने वाली हो, तो उनमें से एक कार्य को, एक एक्शन को हमें प्रेजेंट में कराना होता है और उसके बाद दूसरा कार्य हमें फ्यूचर में कराना होता है। तो वही है कि एक तो जाएगा सिंपल फ्यूचर में और एक जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, दोनों में विल अलाउ नहीं करते। तो बिफोर यहाँ था,
इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल ये जो भी मॉडल वर्ब हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर ही कम्स, मतलब उसके आने से पहले मैं अपना कार्य कर लूंगा। तो दोनों ही कार्य फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनाया, और इसको सिंपल फ्यूचर में बनाया। बात आई समझ में। अब देखिए सेकंड, द पेशेंट विल डाई बिफोर द डॉक्टर कम्स, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। तो फ्यूचर की बात है, डॉक्टर भी नहीं आया, मरीज भी नहीं मरा, लेकिन एक अजम्पशन था, उसके बाद भी हमने पहले एक किस में बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा सिंपल फ्यूचर में। बात आई समझ में। अब सेम केस का हम आफ्टर का देखते हैं। तो आफ्टर में भी क्या होता है कि एक तो सिंपल फ्यूचर में बनता है और एक सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो देखिए, आई विल गो टू मार्केट आफ्टर यू स्पीक, मतलब तुम्हारे बोलने के बाद मैं मार्केट जाऊंगा। तो फ्यूचर में दोनों कार्य कि वो बोलेगा उसके बाद जाएगा, लेकिन बनाया किस में, इसको सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल फ्यूचर में। एक नेक्स्ट देखिए, शी विल प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर यू कम। तो देखिए, शी विल प्ले वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम खेलेगी कब, आफ्टर यू कम, तुम्हारे आने के बाद। अभी आया नहीं है, फिर भी क्या है, फ्यूचर के दो एक्शनों को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक सिंपल फ्यूचर में, एक सिंपल प्रेजेंट में। अब देखिए थर्ड केस, आपने ये केस कहीं नहीं देखे होंगे। एक केस पढ़ाकर टीचर्स एंड कर देते हैं, बट मैं तीनों पॉसिबिलिटी लेकर आया हूं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल प्रेजेंट, जब आपको बिफोर के साथ दो सिंपल प्रेजेंट को जोड़ना हो, मतलब दो ऐसे के जो प्रेजेंट में ही हो, उन्हें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तरफ प्रेजेंट, मतलब सिंपल प्रेजेंट बीच में बिफोर। तो देखेंगे, हर मदर कुक्स फूड बिफोर ही गेट्स हर होम। देखिए, जब तक वह अपना मतलब कार्य कर लेगी, मतलब सी गेट्स हर होम, हर मदर कुक्स फूड बिफोर, उसके आने से पहले उसकी माताजी खाना बना देती हैं। अब देखिए, आई जॉग फॉर एटलीस्ट एन आवर बिफोर आई गो टू वर्क, मतलब मैं वर्क जाने से पहले कुछ जॉग कर लेता हूँ, मतलब टहल लेता हूँ। तो ये डेली का काम है, रूटीन है, दोनों ही एक्शन प्रेजेंट में होते हैं, तो उसे हम किस में बना सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद देखते हैं आफ्टर में क्या है, आफ्टर में भी सेम है कि इसके बाद सिंपल प्रेजेंट, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट, दो ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहे हो तो उन्हें एडजस्ट करने का तरीका क्या, रोहन क्लीन्स हिज रूम्स आफ्टर ही गेट्स होम, मतलब वह गेट्स होम, मतलब घर पहुंचने के बाद वह रूम साफ कर देता है। क्लियर जी। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने ये सब रिवीजन किया क्या, कि केस वन देखा, केस वन में क्या क्या जोड़ा हमने, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट को। दूसरा केस किस में था, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट में। और तीसरा केस किस में था, सिंपल प्रेजेंट में। आपको तीन केस समझ में, इन चीजों को नोट कर लेना और रिवाइज करना, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। देखिए, अब आई विल ईट द लंच बिफोर ही कम। अब देखिए, ये बिफोर है, ही कम कह रहा, और ही विल ईट द लंच। यदि ये सिंपल फ्यूचर में, तो ये किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स। क्यों, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए फिफ्थ फॉर्म आती है SCAES। नेक्स्ट देखिए, ही कम हियर आफ्टर ही हैड लेफ्ट। अब देखिए, आफ्टर के बाद ही हैड लेफ्ट आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले सिंपल पास्ट आएगा, तो कम की जगह क्या हो जाएगा, केम। कम की जगह क्या हो जाएगा, केम। नेक्स्ट देखिए, दे हैड प्लेड फुटबॉल इन फील्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। अब देखिए, बिफोर है, बिफोर से पहले वाले में क्या आ रहा, हैड, बिल्कुल सही बात, किसमें, प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट में, लेकिन इसके बाद क्या जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में जाने के लिए सेकंड फॉर्म है, बट ये टू रेन ना होकर तो स्टार्टेड टू रेन कह सकते हैं। नेक्स्ट, ही हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर। अब देखिए, बिफोर से पहले बिल्कुल है, और इसका हम क्या कह सकते हैं, इट इज रेन आफ्टर ही हैड लेफ्ट द हाउस, ये भी बनाया जा सकता है। क्लियर है जी। ही हैड मीट हिम बिफोर द पार्टी, ये भी बिल्कुल सही बात, इन एग्जाम्पलों को आप पढ़ लेना। दे हैड गॉन टू सिनेमा, वह सिनेमा जाएंगे बिफोर, पहले, ही केम होम, होम से आने से पहले, मतलब होम उसके घर पर आने से पहले वो सिनेमा में चले गए थे, ये इसकी हिंदी है। द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर केम।
द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर केम, उसके पापा के आने से पहले बेबी क्राइड कर रहा था, रो रहा था। ठीक है, आपके ये समझ में रिवाइज कर लेना, इन्हें पढ़ लेना और समझ लेना, मैंने क्लियर विद एग्जांपल आपको समझा दिया है। और उसके बाद भी हमारी कमांडो सीरीज को यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे फॉलो कर लीजिए। आपने इंग्लिश किसी भी लेवल की पढ़ी हो, इन चीज की आपको जरूरत पड़ सकती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी इसमें आप सहायता कर सकते हो, अपना टॉपिक अपना डाउट दे सकते हो कि हमें इसमें डाउट है, और मैं उसे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लेकर आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं, यदि आपने हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया और करना चाहते हो तो आप हमारे लिंक के द्वारा कर सकते हो। इसमें क्या है, हमारी वोकैब मतलब स्पेशल वोकैब आपको अलाउ की जा रही है, जहां पर एक इमेज के साथ हिंदी मीनिंग विद इंग्लिश मीनिंग आपको समझाया जाता है और देखा जाता है। तो आप क्लास ले ना ले, बट इन्हें फॉलो करोगे तो एग्जाम में पक्का इनसे क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ इन वर्डों को कलेक्ट करता हूँ, किस एग्जाम में या फिर एग्जाम में किस वर्ड का ज्यादा इंपोर्टेंस है और क्या आ सकती है। और देखिए हर तरीके का वर्ड मिलेगा आपको, इडियम से मिलेगा, सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, वन वर्ड भी, और यहाँ तक कि अब नया ट्रेंड चल रहा होमोफोन्स का, वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो इसे जरूर विजिट करें और देखते रहें। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।